रियल इमेज तभी पॉसिबल होती है जब रेज इंटरसेक्ट करती हैं। इस फिगर में आपने देखा कि आगे रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज रिलीज हो रही हैं, निकल रही हैं, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। इट मीन्स वो रियल इमेज फॉर्म नहीं करेंगी। तो हम ये कहें कि जो ये केस है, फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, then image will be formed virtual। बाकी जितने भी पांचों केसेस आप देखेंगे उनमें कहीं भी वर्चुअल इमेज नहीं बनती। आप एक एक करके फिगर में आपको दिखा रहा हूं, आप घर पे अपने आप बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप मेरे से कॉल करिए। आप देख रहे हैं सेकंड फिगर के अंदर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के ऊपर रख दिया, पैरेलल हो गई रेज रिफ्रैक्शन के बाद, और पैरेलल कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगी, डेफिनेट सी बात है। तो इसका मतलब ये कहीं इमेज बनाएगी, रियल बनाएगी, इन्वर्टेड बनाएगी। ऐसी नेक्स्ट केस आप देखें, F1 और F2 के बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसकी तो इमेज आप देख ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, F2 से पीछे बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है। सभी केसेस आप देखें 2F पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, 2F पर सेम साइज रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है। बियॉन्ड 2F रखा है, F और 2F के बीच इमेज बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है। नाउ एट लास्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती है, ध्यान रखें इन बातों का। और रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर जाकर के ज्वाइन करती हैं। जब हम उनको ज्वाइन कराते हैं तो फोकस पर मिलती हैं जाकर। इट मीन्स इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो फोकस पर ज्वाइन करेंगी। या हम कहें कि इन्फिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पर ही बनेगा, रियल बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। ओके, नाउ लेंस फॉर्मूला। जैसे आपने पीछे पढ़ा था मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u। लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वही टर्म f u v, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, और साइन कन्वेंशन आपने पढ़ लिए। अगर किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखें, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको माइंड कंसंट्रेट करके पढ़िए, और जो भी आपको उसके अंदर टर्म्स दी हुई है उनको नोट करते जाइए। जैसे आप नोट करेंगे अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा आपको क्या फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल है कि इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड आप 2, 3, 4 क्वेश्चन करके देखेंगे। नहीं आपको कोई समझ में आता तो मैं आपको फिर बताऊंगा, समझाऊंगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, ये आपने मिरर में भी पढ़ा, लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपल रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन m से डिनोटेड किया जाता है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, और m इज इक्वल टू v बाई u। इनका m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 या m इज इक्वल टू v बाई u, जिसकी जहां आवश्यकता होती है उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया जाता है। मैग्निफिकेशन आप समझ गए होंगे, सिंपल रेशो होता है कि इमेज की हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, उनका रेशो ही मैग्निफिकेशन होता है। कनकेव लेंस जो
इमेज फॉर्म करते हैं। कनकेव लेंस के अंदर कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, सदैव वर्चुअल बनती है, ध्यान रखें। और इसमें भी उसी तरह के रूल हैं। देखिए पैरेलल रे आई है, आपको पता ही ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ट हो गई तो कहीं ज्वाइन नहीं करना, तो इसको वापस बढ़ाइए। जहाँ ये ज्वाइन करेंगे मेन एक्सिस के ऊपर, वो फोकस होता है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो आपको पता है इसमें से भी सीधी निकल जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से भी सीधी निकल रही थी। अब आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ, यहाँ इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। आप ऑप्टिकल सेंटर से आगे कहीं भी रख दीजिए किसी भी बॉडी को, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें। हमने यहाँ रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल बी और डी जो लेंस के ऊपर जाकर के पड़ती है, अब रिफ्रैक्ट होगी, वो रिफ्रैक्ट हो गई तो आपको पता है ये डाइवर्ट करेगी, रिफ्रैक्ट होगी तो आगे कहीं ज्वाइन नहीं करना, तो इसको आगे की इधर पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए। हमने बढ़ा दिया, फोकस के ऊपर ये ज्वाइन करती है। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी पास हो गई। अब देख रहे हैं दोनों को क्रॉस किया, क्रॉस कर गई आपस में, जहाँ ये क्रॉस करेंगे वहीं इमेज बनेगा, और ये इमेज बहुत छोटा, डिमिनिश जिसको बोलेंगे आप, और वर्चुअल होगा। आपने यहां देखा कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट फर्स्ट केस means when the object placed between optical center and focus. Okay, but in concave lens always formed virtual image. Okay, now next, power of a lens. किसी लेंस की पावर क्या होती है, किसे कहते हैं। अब लेंस, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जनरली लेंसेज का इस्तेमाल हम काफ़ी जगह करते हैं, जैसे चश्मे का यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या माइक्रोस्कोप होता है, कैमरा होता है, टेलीस्कोप होता है, बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं, बहुत से ऐसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर लेंसेज का इस्तेमाल होता है। अब कोई लेंस कितनी ताकत का है, कितनी पावर का है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। जैसे हमारी आँख का जो लेंस होता है उसकी पावर 4 डायोप्टर होती है। यहाँ डायोप्टर यूनिट है लेंस की पावर को मेजर करने की। तो पावर ऑफ लेंस मीन्स, पावर ऑफ लेंस इट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। किसी भी लेंस की पावर वो ताकत है जो कमिंग रेज को कितना डाइवर्ट कर देती है या कितना कन्वर्ज कर देती है, कितना बेंड कर देती है, वो उसकी पावर कहलाती है। लेंस की पावर को P से डिनोट किया जाता है, P इज इक्वल टू 1/f। f आप देख रहे फोकल लेंथ होती है, और यहाँ f सदैव मीटर में ली जाती है। फोकल लेंथ आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर सेंटीमीटर में मिले और पावर उसकी पूछता है, तो उसकी फोकल लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI यूनिट डायोप्टर होती है। तो डायोप्टर को कैसे डिफाइन करें? ए लेंस इज ऑफ पावर 1 डायोप्टर व्हेन इट हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो हम ये कह सकते हैं कि उस लेंस की पावर 1 डायोप्टर है। ओके, कई बार क्या होता है कि
बहुत से लेंसेज एक साथ ज्वाइन करा दिए जाते हैं और उनकी टोटल पावर पूछ लेते हैं या कितनी पावर उनकी बनेगी, लेंस का नेचर क्या बनेगा, ये सब पूछ लिया जाता है। तो अगर पावर की हम बात करें, आपको मैंने बताया कि P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। P मीन्स पावर ऑफ ए लेंस। मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 4 कुछ लेंसेज हैं, तो उनकी पावर P1, P2, P3 इस तरह से हमने डिनोट कर दी और इनका टोटल पावर, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरह से आप ज्वाइन कर लेंगे। अब लेंस अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर पॉजिटिव लेते हैं प्लस, और कनकेव है तो उसकी नेगेटिव लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ लेंसेज हैं P1 जिसकी पावर है 5-5D, दूसरा लेंस है 4D, तीसरा लेंस है -2D। These are 3 lenses. Now calculate the total power. P is equal to P1 plus P2 plus P3. P -5 plus 4 minus 2. P is equal to 5 to -7 plus 4 is equal to -3. -3 डायोप्टर इसकी पावर हो गई। तो इसकी नेचर क्या है, ये लेंस कैसा है? ये लेंस हो गया आपका कनकेव लेंस, क्योंकि मैंने ऊपर ही बता दिया कनकेव के लिए माइनस लगाते हैं। जैसे आप सुनते हैं कि चश्मे के अंदर कौन सा लेंस है, उसकी पावर क्या है, तो आप प्लस माइनस बताते हैं। तो प्लस माइनस से मतलब ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से। ओके, मेरे ख्याल समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह के 2, 3, 4 न्यूमेरिकल भी आप करके देखेंगे और बाकी ये समाप्त हो जाता है लेसन। नेक्स्ट लेसन